हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हमारे चैनल पर एयरफोर्स XY ग्रुप के प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहे हैं। तो गाइस, मैं आपके लिए हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और गाइस हमारा टारगेट रहेगा 20 आउट ऑफ 20। मुझे आपको 20 में से 20 मार्क्स दिलाने हैं और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरी हर एक प्रैक्टिस सेट को देखोगे, उसे फॉलो करोगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे। तो आपके सामने डायरेक्शन है 1 से लेकर 3 तक की। पहले अपने आप खुद कीजिए, अपना स्कोर देखिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो डायरेक्शन है 1 से 3 तक की। फाइंड आउट द एरर पार्ट्स इन द सेंटेंसेस। हमें क्या करना है, एरर पार्ट्स, इन तीनों में से किस पार्ट में एरर है, कौन कौन से पार्ट्स में एरर है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर बातें की जाए पहले की, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग तंबाकू प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल टू हेल्थ। अगर बातें की जाए पहले की, तो इसमें एरर है सी पार्ट में। यहाँ पे आर नहीं होगा, आर की बजाय क्या होगा, इज। तो देखिए दोस्तों, मैं समझाता हूँ कैसे होगा। इसमें मैंने कहा द पेन ऑफ राम। अब यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, सिंपल सी बात है। ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। अगर कभी भी कोई प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है गाइस, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो द पेन, पेन के हिसाब से वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पे क्या होगा, इज आएगा। अगर मैं कहूँ गैस, अगर मैं कहूँ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पे क्या आएगा, इज आर स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स कर दिया। तो गैस मैंने क्या कहा था, प्रेपोजिशन के बाद वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। तो वर्ब किस अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल है, एस लगा हुआ है। तो अब क्या आएगा, अब आएगा आर। तो गैस ऐसे ही कुछ वो क्वेश्चन है। द हैबिट ऑफ आ रहा है कि नहीं, ऑफ के बाद वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और पहले वाला सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब किस अकॉर्डिंग आएगी, द हैबिट के अकॉर्डिंग। हैबिट है, क्या आएगा, इज। तो चलिए बढ़ते आगे। तो स्टूडेंट्स, अगर बातें की जाए सेकंड के बारे में, इसमें एरर है ए पार्ट में। यहाँ डज नॉट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो गैस, अगर बातें कर लीजिए दूसरे के बारे में, जैसे मैंने कहा अनटिल। अब मैं बात करूं अनटिल की, पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकंड गैस। हाँ, तो गैस अगर मैं बात करूं अनटिल,
अगर मैं बात करूं अनटिल और अनलेस की, तो ये दोनों खुद में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर कभी भी आपको अनटिल या अनलेस दिखे तो आपको समझ आना है कि अनटिल और अनलेस खुद में क्या होते हैं, निगेटिव। जब निगेटिव होते हैं तो ये अपने बाद डू नॉट, डज नॉट नहीं लेते, ठीक है। और एक और बात क्या समझनी है, ये अपने साथ क्या लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो देखिए, हाँ हमें यहाँ पे अनटिल आ गया। अनटिल वाले केस में क्या होता है, डू नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, गेट्स, क्योंकि वर्ब तो आएगी कुछ ना कुछ। तो जब द ट्रेन आ रही है, ट्रेन के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, तो गेट का क्या हो जाएगा, गेट्स। एरर कहाँ है, ए पार्ट में। तो अगर बातें कर दी जाए 3 के बारे में, तो स्टूडेंट्स नो न्यूज इज गुड, नो एरर। भाई सिंपल है, नो न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब, ये एडजेक्टिव हो गया, एकदम सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो आपके सामने डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है चूज द वर्ड अपोजिट। हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड देखना है, अपोजिट वर्ड हमें देना है एंटोनिम। शब्द क्या है, कौन सा वर्ड है, शेड्यूलस। गाइस हमें शेड्यूलस का एंटोनिम बताना है। तो शेड्यूलस का मतलब क्या होता है, शेड्यूलस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। अगर हम बातें करें इसके अपोजिट के बारे में, इसका हो जाएगा आइडल। इसका मतलब क्या है, मेहनती, परिश्रमी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, आलसी, लेजी। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चूज द वर्ड सिनोनिम्स। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स। तो वर्ड है ट्रेड्यूस। तो गाइस ट्रेड्यूस का मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्ले। गाइस फ्ले का मतलब भी क्या होता है, आलोचना करना, बुराई करना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। हमें क्या करना है, मिसस्पेल्ड, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो गिवन वर्ड है इसमें से मिसस्पेल्ड कौन सा है, कौन सी मीनिंग गलत है, कहने का मतलब। तो एडुलेशन सही है, कंप्लाई ये भी सही है, कंसिस्ट ये भी सही है। लेकिन बातें करें हम ओकेशन की, ओकेशन ये सही नहीं है। ओकेशन में केवल सिंगल एस होता है, इसलिए हम यहाँ से एक एस को हटा देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो गैस क्वेश्चन आपके सामने, एक बार अपने आप से खुद कीजिए, अपना उसको चेक करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। कह रहा है चेंज द नरेशन, नरेशन यानी कि नरेशन में बदल देना है इसको। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गेव हिम अ पेन। तो गाइस हमें क्या समझना है, सेड टू का हम क्या करते हैं, टोल्ड। तो टोल्ड तीनों में आ रहा है, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या करते हैं हम, दैट, दैट भी तीनों में आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आई। आई कौन सा पर्सन है, पहला। तो पहला यहाँ किसको मानेंगे, ही को। तो पहला अब क्या बन जाएगा, ही। तो गाइस ही किस में आ रहा है, ही आ रहा है ए और बी में। अब हमारा ए और बी में से कोई एक आंसर है, क्योंकि सी और डी में से तो है नहीं। सी और डी में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। देखो क्या आ रहा है, आई आ रहा है, सी और डी में आई आ रहा है। तो ये दोनों तो हमारे आंसर है ही नहीं।
सी, अब ए और बी में से कौन सा आंसर देखिए। तो गाइस यहाँ पे क्या है, गिव क्या है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। जब हम पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं नरेशन में, तो चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है। अब यहाँ देखना है कि हैड कौन सी में है, हैड है ऑप्शन नंबर बी में, तो ए भी गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, इसका करना है पैसिव, पैसिव करना है सचिन हैज बॉट सम बुक्स। तो गाइस पैसिव कहाँ से करते हैं, पीछे से करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सम, देखिए गाइस हमें समझना क्या है, कभी भी अगर हैज, गाइस कभी भी अगर हैज, हैव और क्या आ जाए, हेड आ जाए, हैज हैव और हेड आ जाए, तो हम इनके बाद क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। तो अब देखना है कि बी कौन, बीन किस में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, क्योंकि इन दोनों में बीन तो है ही नहीं। अब फिर से क्या है, हमारा ए और बी में से आंसर है। अब देखना क्या है, तो पैसिव कहाँ से करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सम बुक्स आगे आएगा, सम बुक्स आ गया, तो बुक्स में ऐसा किताबें बहुत सारी है, तो बहुत सारी किताबें, तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, तो हैव बीन। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बी गलत, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं, इसलिए क्या आएगा, हैव आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, हैज, इसलिए हैव वाला आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। हमें बताना है वन वर्ड, हमें वन वर्ड बताना है। तो वर्ड है दैट ब्रेक्स इजीली, जो आसानी से टूट जाए, यानी कि जो आसानी से टूटता है, हमें इसका वन वर्ड बताना है। तो वीक का मतलब कमज़ोर होता है, ये तो होगा नहीं। सॉफ्ट का मुलायम होता है, ये भी नहीं होगा। डेड का मतलब होता है खूंखार या घातक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। तो हमें क्या करना है, इडियम फ्रेज बताना है। हाँ गाइस एक और बात, देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पता है क्या बोलते हैं कि हमें इडियम फ्रेज नहीं आते बिल्कुल भी, क्योंकि हमें याद ही नहीं होते। तो गाइस मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप हर एक ईडियम को कर दोगे, हर एक ईडियम को कर दोगे, और फिर वो चाहे कैसा भी हो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी मेरे प्रैक्टिस सेट आते हैं उन सबको आपको देखना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे करने होते हैं ये। हाँ तो आपको करना क्या होता है इनमें, आपको भले ही याद हो, अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली आप कर दोगे, लेकिन आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे। देखिए जैसे हमें क्या करना है, वर्ड है ब्रिंग होम। अब हमें इससे हिंट क्या मिल रही है, हमें इसका मतलब नहीं पता तो क्या होता है, लेकिन हमें इससे हिंट क्या मिल रही है, हमें इससे हिंट मिल रही है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। होम का मतलब क्या होता है, घर। अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, घर लाना। तो इसका आंसर है ए, टू कन्विंस। टू कन्विंस का मतलब क्या होता है, समझाना। टू कन्विंस का मतलब क्या होता है, समझाना। तो गाइस ऑब्वियसली ब्रिंग का मतलब भी, ब्रिंग होम का मतलब भी क्या है, घर लाना, लेकिन हमें हिंट मिल रही है ब्रिंग होम से।
हम किसी इंसान को घर कब लाते हैं? टू कन्विंस, उसे कन्विंस करके, समझा के। हम किसी इंसान को घर कब लेके आते हैं? उसे कन्विंस करके लेके आते हैं। इसलिए टू कन्विंस, समझाना, समझा बुमझा कर हम उसे घर पे लेके आते हैं कि नहीं? तो इसलिए टू कन्विंस का मतलब होता है समझाना। ब्रिंग होम का मतलब भी क्या होता है? समझाना। तो गाइस आपके सामने डायरेक्शन है 11 से 14 की। पहले अपने आप कीजिए, अपना स्कोर देखिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइस अगर कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स, और ये आते हैं 4 नंबर के, एग्जाम जो पैटर्न होगा वो यही पैटर्न होगा और वो 4 नंबर के आएंगे। तो कभी भी आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे तो आपको क्या करना है? आपको देखते हैं पहले, सबसे पहले ऑप्शन देखना है आपको। जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को देखना है पहले। तो गाइस कह रहा है द 3 स्टूडेंट्स वर फाइटिंग डॉट डॉट डॉट, यानी कि ब्लैंक है वो। हाँ, तो यहाँ बात है किसके बारे में हो रही है? द 3 स्टूडेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स कितने? 3। तो हमने पढ़ रखा है बिटवीन कितने के लिए आता है? 2 के लिए, तो ये तो होगा नहीं। ईच अदर कितने के लिए आता है? ये भी 2 के लिए आता है, ये भी नहीं होगा। ईच, तो ये तो होगा ही नहीं। अब होगा क्या? 2 से ज़्यादा के लिए क्या आता है? 1 अनदर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यू आर एनवियस। गैस ये है कभी भी अगर एनवियस या जेलसी, ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं गाइस। अगर कभी भी जेलसी या एनवियस आ जाए तो उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं गाइस, और इनकी प्रैक्टिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट के लिए करा दूंगा। तो बढ़ते आगे। वेट हियर अंटिल। गाइस क्या आ गया? अंटिल आ गया। मैंने आपको कहा था अभी अंटिल और अनलेस, ये खुद में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, और अपने बाद में क्या लेते हैं? सिंपल प्रेजेंट लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट ये तो पास्ट होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और ना ही ये होगा। गाइस इन दोनों में से कोई एक आंसर है, सी या डी में से। अब देखना क्या है? आई। तो आई को हम लोग क्या मानते हैं? प्लुरल मानते हैं। तो आई के साथ एस या ई एस तो नहीं लगाते, इसलिए आंसर कौन सा है? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। हाँ देखिए आगे। इफ शी कम्स टू मी कोमा आई ब्लैंक हेल्प हर। तो गाइस कभी भी अगर इफ वाला क्लाउज आ जाए, अगर कभी भी इफ आ जाए, यानी कि इफ वाला क्लाउज प्रेजेंट में हो, गाइस कभी भी अगर इफ वाला क्लाउज किस में हो? प्रेजेंट में हो, तो इफ के बाद वाला क्लाउज फ्यूचर में होता है। गाइस मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी अगर इफ वाला क्लाउज प्रेजेंट में हो तो उसके बाद वाला क्लाउज जो होता है वो किस में होता है? फ्यूचर में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। याद रखना आपको, कभी भी अगर इफ वाला क्लाउज प्रेजेंट में हो पहला, उसके बाद वाला क्लाउज किस में होता है? फ्यूचर में। तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ तो डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 15 की। शेयर द जम्बल्ड सेंटेंसेस। गाइस PQRS। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये चारों चीज़ें तो आनी ही चाहिए, खासकर प्रोनाउन। अगर आपको जंबल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसके लिए आपको प्रोनाउन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए
देखिए गाइस इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है नाउन। भाई अगर हम देखा जाए तो एंड, इसमें पहले में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। तो क्या कभी कोई सेंटेंस एंड से स्टार्ट होता है? नहीं होता। अब बातें कर ली जाए क्यों के बारे में। तो राधिका केम हियर, अब इसके बाद वाला कौन सा क्लाउज आएगा, यानी कि इसके बाद वाला शब्द क्या होगा, इसके बाद वाला जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, राधिका केम हियर, राधिका यहाँ आई। अब ये तो हमारा फिक्स हो गया कि ये पहला यानी कि क्यों आएगा। अब उसके बाद वाला कौन सा आएगा, यानी कि उसके बाद का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, राधिका यहाँ आई। अब हम लेते हैं आर को, 10 रुपीज़। मैंने कहा राधिका यहाँ आई 10 रुपीज़, कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा ना, इसलिए इसे छोड़ दो। राधिका केम हियर, राधिका यहाँ आई एंड गेव मी, और उसने मुझे दिए। राधिका के बाद कौन सा काम हो रहा है, राधिका यहाँ आई और उसने मुझे दिए। उसके बाद क्यों के बाद क्या आएगा, पी। अब उसने मुझे क्या दिया, 10 रुपीज़ नोट। राधिका केम हियर एंड गेव मी 10 रुपी नोट, इसलिए क्यू के बाद पी, उसके बाद आर, फिर एस। तो देखिए क्यू पी आर एस किस में आ रहा है, क्यू पी आर एस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डाई। एक शब्द दिया है डाई, हमें इसका नाउन फॉर्म बताना है। क्या बताना है, नाउन फॉर्म। तो गाइस डाई का नाउन फॉर्म होता है डेथ। डाई का नाउन फॉर्म क्या होता है, डेथ होता है। अब ड्रेडफुल तो ये एडजेक्टिव है और डेड ये भी एडजेक्टिव है और ये वर्ब के रूप में है। डेथ क्या होता है, नाउन। गाइस कभी भी आपको नाउन पहचानना है, क्योंकि एग्जाम में तो आते रहेंगे ये, तो एक बार सुन लो अच्छे से। कभी भी आपको नाउन पहचानना है तो किसी भी नाउन में हमें लगाना है पॉजेसिव केस माई। कभी भी अगर किसी भी नाउन में हम माई लगा देंगे तो हम पहचान लेंगे कि हाँ ये नाउन है। जैसे मैंने कहा माई पेन, पेन क्या है, नाउन। मैंने कहा माई पेन, हम बोल सकते हैं कि नहीं माई पेन, तो पेन क्या है, नाउन। जैसे मैंने कहा कार, तो कार क्या है, नाउन। हमने पहचाना कैसे, माई कार, हमने कार में क्या लगा दिया, माई। तो जैसे ही हमने माई लगा दिया तो हमने पहचान लिया कि कार क्या एक नाउन है। ऐसे ही मैं कहूँगा माई कार, माई पेन, माई डेथ, तो डेथ क्या है, नाउन। तो दोस्तों डायरेक्शन है आपके सामने 17 से लेकर 20 तक की, यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो गाइस पहले अपने आप पैसेज को पढ़िए, खुद करिए, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइस अगर हम बातें करें पैसेज की, तो पैसेज आता है 3 से 4 नंबर का, और ये तो हमें मिस नहीं करना बिल्कुल भी, यहाँ हमें 4 नंबर लेने ही लेने हैं। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि पैसेज को पढ़ने में टाइम निकल जाता है और फिर भी ढंग से नहीं आ पाते। तो गाइस मैं आपको जो बताऊंगा बस आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आपको हर एक लाइन नहीं पढ़नी है, जो मैं कहूँगा वही फॉलो करना होगा आपको। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर पढ़ना है। पहले आपको करना है, क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पैसेज में जाना है। देखिए समझिए, जैसे द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, इट इज। तो गाइस हमें पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है।
अब देखिए करना कैसे होता है, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही कम समय में पैसेज को हल कर दोगे। ठीक है। द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज, तो राइटर डज नॉट लाइक, जो लेखक है राइटर है वो पसंद नहीं करता किसको, प्रेज प्रशंसा को, ऑफ पॉवर्टी गरीबी की, यानी कि राइटर जो है वो गरीबी की प्रशंसा करना पसंद नहीं करता। इट इज, यह क्या है, तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना, आपको क्या देखना है, प्रेज ऑफ पॉवर्टी। तुमने पढ़ा, तो अब पहुंचते हैं पैसेज पे। तो पैसेज क्या है, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो गाइस प्रेज ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, प्रेज ऑफ पॉवर्टी दिख रहा होगा। तो प्रेज ऑफ पॉवर्टी यहाँ फुल स्टॉप आ गया सफरिंग के बाद। अब हमें जाना कहाँ है, अगर आप इसकी हिंदी कर पा रहे हो तो और भी ठीक है गाइस, अगर आप पैसेज की हिंदी कर पा रहे हो तो आप इजीली कर दोगे, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है और आपको कम टाइम में करना है तो आपको क्या करना है, प्रेज ऑफ पॉवर्टी आ रही है तो अब जाना है, हमें ऑप्शन पे जाना है गाइस। अब हमें जाना है ऑप्शंस पे, तो हमें देखना है ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ओपिनियन, यानी कि उसमें दिया है इट इज, दिया है कि नहीं इट इज, ये क्या है, तो इट इज ओपिनियन ऑफ द ऑल पीपल। तो गाइस इस पूरे में कभी पीपल्स की बात हुई है, पीपल की बात हुई है नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं। अब बात कर लें बी के बारे में, तो बी में क्या लिखा है, पर्सनल ओपिनियन, तो पर्सनली या पर्सनल दिया है कि नहीं, तो हमें यहाँ से हिंट मिली कि नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर देखें तीसरा ओपिनियन, सी देखें ओपिनियन ऑफ द एस्थेटिक्स, कभी इसमें एस्थेटिक्स दिया है नहीं दिया, तो छोड़ो। ऑप्शन नंबर डी ओपिनियन ऑफ द लेडी, इसमें लेडी दिया है, छोड़ो नहीं दिया। दिया क्या है, दिया है पर्सनली, पर्सनल में से क्या बन गया, पर्सनल बन गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18, टू वॉर्म द एस्थेटिक लाइफ मे बी सुइटेबल। गाइस हमें करना है, हमें केवल क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आप पे हिंदी करना आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, अगर हिंदी करना नहीं भी आ रहा है फिर भी आप पैसेज को इजीली कर पाओगे। तो देखिए गाइस, टू वॉर्म द एस्थेटिक लाइफ, यानी कि जो एस्थेटिक लाइफ है, जो एस्थेटिक लाइफ है वो किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए सूटेबल है वो। तो गाइस हमें एस्थेटिक लाइफ किसके लिए सूटेबल है ये देखना है पैसेज में। हिंदी आ रही है तो हिंदी करना, अगर नहीं आ रही है तो हमें इस तरीके से ही करना है, यानी कि जो एस्थेटिक लाइफ है वो किसके लिए सूटेबल है। तो जाते हैं पैसेज की ओर। तो गाइस यहाँ हम इसको नहीं पढ़ेंगे, आई डू नॉट थिंक दे आर नॉट ऑल डिजायरेबल एंड दे ऑट टू बी अबॉलिश। इसमें कहीं बात हो रही है, नहीं हो रही पॉवर्टी के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, नॉर डू आई अप्रिशिएट द एस्थेटिक लाइफ। यहाँ पे क्या लिखा मैं, एस्थेटिक लाइफ एज अ सोशल आइडियल दो इट मे सूट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे हमें एस्थेटिक लाइफ मिल गई और सूट, हमें क्या मिल गया, सूट मिल गया। सूट में से क्या बना है, सूटेबल बना है, सूट में से क्या बना है, सूटेबल बना हुआ है। यहाँ देखिएगा इस क्या बना है, सूटेबल बना हुआ है कि नहीं। तो शूट, ये किसको शूट करता है, ये शूट करता है इंडिविजुअल्स को। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, टू इंडिविजुअल्स, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द ऑथर मीन बाई एस्थेटिक लाइफ इन द पैसेज। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे ये मैंने कर नहीं पाया है, ठीक है। यानी कि राइटर कह रहे हैं कि इस पैसेज में एस्थेटिक लाइफ का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा होता है और हर कोई इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता। तो गाइस अब करना क्या होता है, ये पूछ रहा है
कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्थेटिक लाइफ, यानी कि एस्थेटिक लाइफ से राइटर का क्या मतलब है। तो हमें अगर आपको इसकी हिंदी आती है तो आप इजीली कर दोगे, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप क्या करोगे, यही हमें सीखना है। तो हम जाएंगे पैसेज की ओर। तो राइटर पर्सनली, देखो पैसेज क्या कह रहा है, पर्सनली आई डिसलाइक। तो राइटर यहाँ डिसलाइक करते हैं किसको, पॉवर्टी को, यानी कि प्रशंसा करना पसंद नहीं करते किसकी, पॉवर्टी की और सफरिंग की। और वो क्या नहीं करते, अब हमें आना है यहाँ पे, ना तो वो पॉवर्टी की प्रशंसा करना पसंद करते हैं और प्रशंसा करना पसंद करते हैं, और ना ही इंडिविजुअल को शूट करना पसंद करते हैं। अब हमें यहाँ आना है इस लाइन पे, आई वाले पर, आई अंडरस्टैंड। तो गाइस यहाँ पे लिखा है आई अंडरस्टैंड। राइटर कहते हैं कि मैं समझता हूँ और प्रशंसा करता हूँ किसकी, सिंप्लिसिटी की, इक्वालिटी की और सेल्फ कंट्रोल की। मैं इन तीनों की प्रशंसा करता हूँ, बट कह रहे हैं आगे, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी, लेकिन मैं बॉडी की नहीं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ और प्रशंसा भी करता हूँ किन चीज़ों की, सिंप्लिसिटी की, इक्वालिटी की और सेल्फ कंट्रोल की। इन तीनों की मैं प्रशंसा करता हूँ, बट किसकी नहीं करता, बस टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी, ये लिखा है पूरा, टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी लिखा है कि नहीं, बट करके दिया है, बट नॉट टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। अब इन तीनों की तो वो करते हैं लेकिन इनके बारे में नहीं। तो हमें पहुंचना है कहाँ, ऑप्शंस पे। गाइस सिंप्लिसिटी, सॉरी इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी और सेल्फ कंट्रोल, ये तीनों की प्रशंसा करते हैं वो, साथ ही साथ लिखा हुआ है देख लो, सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, ये लिखा है सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी और सेल्फ कंट्रोल, लेकिन इसकी नहीं करते। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब वो टॉर्चरिंग को वहाँ पे क्या कर दिया, अलग शब्दों में टॉर्चरिंग को कर दिया है मोडिफिकेशन ऑफ द बॉडी। वहाँ पे टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी है, लेकिन यहाँ पे मोडिफिकेशन ऑफ द बॉडी, लेकिन एक ही बात है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड ऑब्जर्व। हमारे सामने एक शब्द है ऑब्जर्व। गाइस ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व का मतलब होता है बेतुका, यानी कि फालतू की बात करने वाला, जो फालतू की बात करे उसे बेतुका कहते हैं। अब बेतुका को हमें रिप्लेस करना है, बेतुका को, यानी कि बेतुका की जब हम क्या कर सकते हैं, बेतुका का मतलब क्या है, यानी कि फालतू की बातें करने वाला। इसलिए सिली, सिली का मतलब क्या होता है, जो फालतू की बातें करता हो। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन।